एक हाथ परम पूज्य सतगुरु दाता दयालु के चरणकमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूरा सम्मान के लोग उपस्थित संगीत के प्रेमियों, गुरु महाराज की असीम दया आज बरसी है और बहुत ही मार्मिक तरीके से भाई पेंटर जी के माध्यम से आपको गुरु महाराज का संदेश सुनने को मिला, जिसमें आपको काफी झकझोरा है। इस सब व्यवस्था को लगातार चलाए रखने के लिए एक केंद्र की आवश्यकता होती है। परंतु जो स्वामी महाराज का बहुत पहले मौत थी कि डेरा मोड़ के ऊपर आश्रम बनाया जाए। भरतपुर जिले में डेरा मोड़ वाले के आसपास का क्षेत्र और सोनोखर दो ऐसे स्थान हैं जो हमारी संगत के लिए तीर्थ स्थल है, क्योंकि परम पूज्य स्वामी महाराज ने भरतपुर में सबसे पहले प्रवेश सोनोखर और दानोरा में किया और आसपास के गांवों में भी गए। 71 में मेरे गांव भी आए और उसी दौरान परम पूज्य स्वामी महाराज का डेरा मोड़ में आगमन हुआ। सबसे पुरानी संगत इन दो जगहों से भरतपुर जिले की और भरतपुर जिले पर गुरु महाराज का असीम दया कृपा रही, क्योंकि जब भी कार्यक्रम में निकलते थे तो इसी रोड से जाते थे, इसी रोड से आते थे। गांव में भी गुरु महाराज ने बहुत दया की और जिले में सबसे विशाल संगत है। राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में यदि सबसे ज्यादा कहीं संगत है तो वो भरतपुर जिले में संगत है। जब हमारी संगत कहीं सोती नजर आई, कुछ लोग अपने तरीके से गुरु महाराज से पुकार रहे थे, रो रहे थे, कह रहे थे कि हुजूर दया करके कोई आश्रम की व्यवस्था हो जाए। तब लगा गुरु महाराज को, तो उन्होंने हमारी आपकी पुकार को सुना और हमारा ही एक हिस्सा जो आज से जब पहले धौलपुर भरतपुर का ही एक हिस्सा है, एक प्रशासनिक व्यवस्था से थोड़े दिन से धौलपुर जिले को अलग बनाया गया। वहां की संगत जो गुरु महाराज के ऊपर न्यौछावर है और हमेशा गुरु महाराज ने कहीं शंका को उन्होंने जगह नहीं दी। हर क्षण उन्होंने हाजिर नाजिर परम पूज्य स्वामी महाराज को माना और भरतपुर के लोगों को रास्ता दिखाने का काम गुरु महाराज को हाजिर नाजिर वाली लाइन के लिए भी गुरु महाराज का इशारा धौलपुर की तरफ ही रहा। वहीं से ये शुरुआत हुई कम से कम भरतपुर में और आज जब भरतपुर जिले की संगत का बिखराव नहीं मिट पा रहा था, दिल में दर्द लेकर के लोग सोए हुए थे, तो धौलपुर को गुरु महाराज ने ऐसी प्रेरणा दी। उन्होंने आकर के भरतपुर के प्रेमियों को जगाने का काम किया और साथ में मिलकर के आगरा और धौलपुर की संगत ने पूरे जिले के अंदर प्रवास किया। अपनी गाड़ी, अपना डीजल, अपना पानी, अपनी सरकारी नौकरियों को धता देकर के छुट्टी बीतने पर मेडिकल पर आकर के गांव गांव में जाकर के रात दिन भूखे प्यासे, एक दिन तो ऐसा भी रहा कि शायद 24 घंटे के बाद भोजन किया धौलपुर के संगत और आगरा के संगत के प्रेमियों ने, लेकिन गुरु महाराज के अलावा उनको कुछ दिख नहीं रहा था। भरतपुर का पूरा वृत चित्र उनके दिल दिमाग में गुरु महाराज ने दिखाया। कहा किसके दिल दिमाग में कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है, क्या शिकायत है, क्या शिकवा है और क्या भावना है। उस सारी भावनाओं को देखने के बाद जो संकलन आश्रम के लिए करने के लिए निकले और 27 एकड़ जमीन का सपना लेकर के हम लोग आप लोग चले। संगत का मन 10 विषय का था कि गुरु महाराज की ऐसी प्रेरणा थी कि धौलपुर, आगरा और भरतपुर 3 जिले सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं और नेशनल हाईवे पर कोई आश्रम बनेगा तो धौलपुर का आश्रम निर्माण और व्यवस्था के लिए भरतपुर का आश्रम रहेगा, वरना तो हमको ये आशा और उम्मीद है कि ये राष्ट्रीय स्तर का आश्रम रहेगा। यदि आप लोग गुरु महाराज पर भरोसा करके इसी भाव को लेकर के चलते रहे थे। जो मैल और गंदगी जाने अनजाने के कारण कहीं किसी भी दिल दिमाग में बढ़ गई है, तो गुरु महाराज की दया से और प्रेमियों के बाहर से आने और जाने से वो धुल जाएगी। हम 29 लाख का भाव लेकर के चले। खूब तोड़ने के बाद भाई मुरारी जी ने आपको बताया कि
11,34,575 रुपए की संकल्प राशि बन पाई और उसमें से 5,42,032 रुपए नगद मिल पाए और 5,82,543 रुपए अभी हमारी शेष राशि है। जमीन यदि हमको आपको लेनी है तो जितना हमारे पास पैसा होगा उतनी जमीन हम ले पाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्री तो करानी ही पड़ेगी। और इसमें 2-3 चीजें जिन पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। देखिए, हाईवे के किनारे अपने टायरधारी के प्रयास से गुरु महाराज ने उस जगह को हमको तलाश करवाया और 35-40 लाख रुपए लगने के बाद उस परिवार ने हमको 29 लाख रुपए में उस जमीन को देने का एक भाव अदा किया। उसको पूरी जमीन लेने के हिसाब से हमने उसको सहाय पत्र भी दे दी है। कोई समय सीमा उससे निश्चित नहीं की है। तो मैं 2-3 बातों आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं जिन पर आपको विचार भी करना है और निर्णय भी देना है, क्योंकि संगत के सामने ही सब बातें रखी जाएंगी और संगत से ही हर चीज का जवाब मिलेगा और संगत की सहमति से ही एक तिल भर भी हम चलेंगे तो बिना संगत की सहमति के नहीं चल पाएंगे। और जो कुछ भी आंधी भमूरे इस बीच में आए थे, जब परिवर्तन होता है तो कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। भरतपुर से, धौलपुर से, आगरा से, ये आश्रम के चिपटे हुए जिले हैं। वैसे तो गुरु महाराज की राजस्थान पर असीम दया रही है। पूरे राजस्थान से गुरु महाराज ने बड़ी अपेक्षा रख करके कड़कड़ाती सर्दियों में और गर्मियों में राजस्थान में गुरु महाराज ने जो मेहनत की है, उस मेहनत के मुताबिक हम कहाँ खड़े हैं और हमने क्या नतीजा दिया है, ये तो एक विचारणीय बिंदु है। उसके ऊपर कोई कमेंट से नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम आश्रम से जुड़े हुए और छटे हुए जिले हैं। यहां से हिंदुस्तान भर की संगत निकलती है, आती है और जाती है। और पूरे देश दुनिया की संगत का जब यहां से आने जाने का क्रम रहेगा तो आपका जो स्वरूप होगा वो कुछ मैसेज देगा। अब हम अपना कितना स्वरूप बना पाए ये भी अपने अंदर झांक के देखने की आवश्यकता है। देखिए प्रेमियों, अब समय नजदीक आ गया है और जब लगा कि भरतपुर के लोग कहीं ना कहीं निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तब धौलपुर के प्रेमियों को प्रेरणा देकर के हमारे आप को जगाने के लिए धौलपुर आगरा से आकर के संगत ने मेहनत करने का काम किया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अभी 24 तारीख तक जो संकल्प राशि का पैसा है तहसील वाइज, अब तक तो सामूहिक रूप से हमने प्रयास किया था, अब तहसील वाइज हम लोग आपस में बंटवारा करेंगे काम का, क्योंकि काम का टाइम है, सबके पास समय का अभाव है। संकल्प राशि को हमें 24 तारीख तक पूरे जिले में से इकट्ठा करके यहाँ भाई मुरारी जी की यहाँ सूचना देनी है तहसील वाइज कि हमारी तहसील से संकल्प राशि का 100% इतना हम लोग संकलन कर चुके हैं। नहीं कर पाए हैं तो कितनी कम कर पाए हैं, ये दायित्व हम आप सब लोगों को लेने की आवश्यकता है। तहसील वाइज जो वहाँ प्रेमी मौजूद हैं तो उनमें से 2-2, 4-4 प्रेमियों को जिम्मेवारी देकर के लिस्ट दे दी जाएगी तहसीलवाद बना करके। जो मौजूद नहीं है वहां हम जाकर के तहसील के प्रेमियों को इकट्ठा होकर के और वहां उनको इस दायित्व को दे करके आएंगे एक दिन में जाकर के। और ये 24 तारीख आ रही है, इस तक हम सब लोगों को उस कलेक्शन को कर लेना है। 25 तारीख को एक बैठक होगी और उस बैठक में तहसील के सब जिम्मेवार लोग उस बैठक में भी उपस्थित रहेंगे। और उस 25 तारीख में, क्योंकि ये जमीन मीना जाति के किसी भाई के नाम से है और इस समय पर हमको पहले इस जमीन को किसी मीना जाति के भाई के नाम ही रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। उससे हम कागजों के हिसाब से, संस्था के हिसाब से कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स भी करा लेंगे कि हमारा समर्पित प्रेमी होने के बावजूद भी सांसारिक वैधानिक गुंजाइशें भी कहीं गड़बड़ करने की नहीं रहेंगी। फिर भी दूध का जला आग को फूंक कर, दूध का जला छाछ को फूंक करके पीता है। जो संगत का प्रेमी होगा पूरी संगत का विश्वसनीय होगा, जिस पर पूरी संगत का विश्वास होगा, आप अपने अपने तरीके से किस प्रेमी का नाम सुझाना चाहते हो वो 25 तारीख को उस नाम को भी आप लेकर के आएंगे और यहां मंथन करके ये तय कर लिया जाएगा
कि ये किसके नाम से रजिस्ट्री करा दी जाए। जितनी राशि हमारे पास हो पाएगी उस राशि की हम लोग रजिस्ट्री करा लेंगे। बकाया जमीन के लिए हम उनसे समय मांगेंगे, कैसे मांगेंगे, कितनी मांगेंगे, कितनी करेंगे, ये भी हम 25 तारीख को तय करेंगे। अभी तो जो राशि हमारे पास हो जाएगी, भाई जिस किसी से ले रहे हैं तो उसको पैसा देकर ही रजिस्ट्री कराने के हकदार हैं। बिना पैसे के तो रजिस्ट्री की बात कहना उचित नहीं है। तो हम ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि भाई इसमें से यदि हम पूरी को ना ले पाए तो कम से कम आधी की रजिस्ट्री इस समय हो जाए, और आधी की रजिस्ट्री के भी हम कल्पना लेकर के चलते हैं कि 2 महीने 4 महीने बाद उसकी भी हम लोग करा लें। क्योंकि हाईवे के किनारे इस समय आपको जमीन मिल जाएगी, तो हम ये भाव लेकर के चल रहे हैं कि इस 27 ईयर को तो भरतपुर के प्रेमियों को खरीदने की आवश्यकता है। यदि आपने 27 ईयर ले ली तो उस जमीन के पीछे जितनी जमीन मिलेगी हिंदुस्तान की संगत आपको खरीद करके दे देगी। ऐसा वातावरण भी इस देश में बनेगा। वो मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं, मेरा भरोसा है। और यहां से जो संचालन होगा उसमें देश भर के लोगों को आपके साथ में कॉम्बिनेशन रहेगा, और 100% गुरु महाराज के मापदंडों पर आश्रम की व्यवस्थाएं चलेंगी, किसी व्यक्ति के मापदंड पर नहीं चलेंगी। 200% गुरु महाराज के ही मापदंडों पर हमको आपको चलने की आवश्यकता है, और उन मापदंडों की चर्चाएं हम समय समय पर बैठ करके अपने प्रेमियों के बीच में करते रहेंगे, और पूरी पारदर्शिता के साथ। कोई चीज पर्दे में नहीं होगी, सार्वजनिक तरीके से योजनाएं, कार्यशैली के तौर तरीके कुछ भी बनाए जा सकते हैं। जिस स्तर का प्रेमी है उस स्तर के हिसाब से उसका उपयोग लेना है, लेकिन जो कार्य स्वरूप होगा, कार्य रूप होगा, कार्य योजना होगी, उसमें पूरी पारदर्शिता का बराबर ध्यान रखा जाएगा। और उसमें जिस प्रेमी को जो भी अपनी बात कहनी हो, बिना किसी संकोच के, और बिल्कुल ये सोचे बगैर कि हम छोटे हैं कि बड़े हैं, हम सब छोटे हैं, हम में केवल बड़े हैं तो एक है गुरु महाराज। बाकी किसी को भी आपने बड़ा मानने की गलती कर दी तो आप धोखा खा जाओगे। हम सब सेवादार हैं, और सबसे छोटे और गए गुजरे सेवादार हैं। हम अपने कर्तव्यों पर कितने खरे उतरे हैं, ये तो जितने समय से हुजूर के चरणों में हम गए हैं, और आज दिन तक का समय यदि हम आंकलन करके देखें तो हम अपने आप को कहां पा रहे हैं, हम कितने खरे उतर पाए हैं और कितने कदम चल पाए हैं, वो हमको अपने अंदर से स्वयं सोचने की आवश्यकता, कहने और सुनने की आवश्यकता नहीं। किसी भी प्रेमी के माइनस पॉइंट को उछालने की कहीं आवश्यकता नहीं है, उसके योग्यता और प्लस पॉइंट का उपयोग करके चलने की आवश्यकता है। जहां सावधानी बरतने का सवाल है वहां गोपी मुरारी भी कहीं भूल करते हैं, तो संगत को इनकी ढाल पर, इनकी चाल पर, इनकी बोली पर भी आपको नजर रखने की आवश्यकता है। किसी को भी कहीं बिना संकोच के टोकने की और अपनी बात कहने की आवश्यकता है। गुरु महाराज किसके माध्यम से क्या करा दें, कौन सा गोदड़ी का लाल गुरु महाराज ने छिपा के बैठा रखा है जो आपको नजर नहीं आ रहा है, और कल वो व्यवस्था को रास्ता दिखाने का काम गुरु महाराज उसके माध्यम से करा दें, वो उनकी लीला को वो जानते हैं कि वो रास्ता दीन गरीबी का है, ये अकड़ का, घमंड का, भेम का नहीं है, भाव का है, लेकिन भटकाव का भी नहीं है। आज वातावरण है भटकाव का, उस भटकाव के वातावरण में हमको आपको काफी सावधानियों से चलने की आवश्यकता है। जो भाई सहज से, श्रद्धा से हम सेवा मांगने के लिए निकले हैं, किसी भी प्रेमी से हमने ये नहीं कहा है कि आपको इतना देना ही पड़ेगा। जिसकी जितनी श्रद्धा है, जिसका जितना भाव है, हमने उस तरीके से प्रेमियों से कहा, और ये जो राशि लिखाई है वो उन्होंने अपने सहज भाव से, अपने अंतर प्रेरणा से लिखाई है। किसी को भी 1 रुपए के लिए दबाव नहीं दिया गया, ना आगे कभी दिया जाएगा, क्योंकि व्यवस्था गुरु महाराज को करनी है। हमको तो गुरु महाराज की प्रेरणा से निकलना है, देना, करना, लाना। इनको कितनी जमीन खरीदवानी है, हम तो 10,000 बीघा की सोच सकते हैं, उससे काम नहीं चलने वाला। इनको कितनी खरीदवानी है ये जाने, किसको सेवा दिलानी है ये जाने, लेकिन किसी दर को हम सुनना नहीं छोड़ेंगे। जितने गुरु महाराज के प्रेमी हैं वो कई भी जुड़े हुए हैं, हम गुरु महाराज की चर्चा करके हर प्रेमी के पास गुरु महाराज के इस आश्रम के संदेश को जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वो 1 रुपया देगा वो 1 करोड़ के बराबर है, वो 1 करोड़ देगा उसकी एक क्षमता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो तो वही बात है
कि ईसा मसीह का एक गिरजाघर का निर्माण हो रहा था और उस निर्माण में लोग पैसा दे रहे थे, और पैसा देने के बाद जब लिस्ट बनाई गई कि कौन कौन दान दाता हैं, उन दान दाताओं में सबसे ऊपर एक माँ का नाम लिखा गया, जिस माँ ने सबसे कम पैसे दिए थे लेकिन अपने जीवन की जो कमाई थी वो पूरी दे दी। उसके पास इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं, जो कुछ उसके घर में था वो उसने पूरा दे दिया। जिन लोगों ने करोड़ों करोड़ रुपए दिए थे उनका नाम सबसे नीचे था, और जिसने सबसे कम पैसे दिए थे उसका नाम सबसे ऊपर था। तो राशि से किसी व्यक्ति को आंकना मत, भाव से आंकने की आवश्यकता है। तुम 10 करोड़ में से 50 लाख रुपए दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने 2% जीवन में कमाए हैं, यदि वो 2% समर्पित कर दिए, उन 2% का मुकाबला वो 10 करोड़ रुपए नहीं कर पाएंगे। इसलिए भाव के साथ जो प्रेमी देंगे उसका ही महत्व है। सहज भाव से, सरल भाव से, जहां हम नहीं जा पाए 25 के बाद वहां भी जाने का बात करेंगे। 25 तक जो हम काम करने जा रहे हैं वो 25 तक का कार्यक्रम हम और आप लोग जो संकल्प लिया है प्रेमियों ने, इस पूरे संकल्प को संकलन करने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ इस बीच में कहीं कोई नया प्रेमी मिलेगा इसी संकलन में, जिन प्रेमियों से हम नहीं मिल पाए हैं उन प्रेमी को भी अपनी अपनी तहसीलों में मिलता है। वो तो जब आप कुछ अच्छी बातें कर रहे थे तो उस भटकने ने भी कहा कि मैं भी अपने आप को समर्पित करता हूं। उसने सोचा कि जब ये अपने जीवन को समर्पित करने के लिए तैयार है तो जिस तरीके से दीपक पर वो कीड़ा अपने आप को समर्पित करता है, उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। इससे एक अच्छा संदेश गया है कि अब हमको आपको अपना अस्तित्व मिटा करके गुरु के अस्तित्व में समाहित होना है। जब तक हम अपना अस्तित्व बचा करके रखेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं है। जिस दिन हम अपने अस्तित्व को मिटा करके गुरु महाराज में समाहित कर देंगे उस दिन सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। तो इस चर्चा के बीच में उस गुब्बारे ने अपने आप को समर्पित करके आप सब लोगों को ये संदेश देने का काम किया है कि आप लोगों को अपने अस्तित्व की परवाह ना करके गुरु के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, इस व्यवस्था के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये श्रृंखला चलती रही, क्योंकि अब जो भाई मुरारी जी ने आपको हमको बताया कि अभी वहां भूकंप का झटका है, वहां बीमारियां हैं, हालात जैसे हैं वो आप देख सकते हो। हम यहाँ शांति के साथ में बैठे हैं, लेकिन पहाड़ी के अंदर 10,000 पुलिस वालों की छावनी बनी पड़ी है। इसी जिले में आज इस समय पर हरियाणा और भरतपुर और राजस्थान की पुलिस की छावनी बन रही है। कोई घटना इस तरह की वहां पर घटी है और हम यहाँ मिशन में लग रहे हैं। शायद हम लोग वहां उस घटना स्तर पर भी होते तो कहीं ना कहीं उस लपेट में हमारा भी नाम आता। तो गुरु महाराज जब अच्छे पुनीत काम में लगाता है तो कहीं ना कहीं इस जलती आग से हमको आपको बचाने का काम करता है। जब ये आग लगेगी तो इन आश्रमों में कितनी भीड़ पड़ेगी और कैसी स्थिति आएगी, तो उस सारी स्थिति को ध्यान में रखकर परम पूज्य स्वामी महाराज ने भरतपुर के प्रेमियों को इस तरह की प्रेरणा देकर के भरतपुर के लोहागढ़ के प्रेमियों के लिए जो राजस्थान का पूर्वी द्वार है, और जब जब राजस्थान में परम पूज्य स्वामी महाराज ने प्रवेश किया है तो इस भरतपुर से किया है। और गुरु महाराज ने संघात्मक ढांचा जब तैयार किया आश्रम का, वहां की व्यवस्था का ढांचा जब तैयार किया, अब कौन कितना चल पाता है वो अलग बात है, लेकिन अपने बाद में किसी व्यक्ति को दायित्व देने का काम भी किया है संगठनात्मक ढांचे में। तो सम्मानीय राम प्रताप जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना करके भरतपुर को कितनी जगह पर बिठाने का काम किया और भरतपुर अपना दायित्व कितना निर्वाह कर पा रहा है, ये सब विचारणीय बिंदु हैं। तो समर्पण के साथ साथ मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब लोग अपने अपना दायित्व समझें, अपनी ड्यूटी समझें और समय निकाल करके 25 को आपको हर तहसील के प्रेमियों को हर कीमत पर आना है और 24 की शाम को संकलन की सूचना जो समय दिया जाए उसमें कहीं नेग्लिजेंसी नहीं। हमारे घर में परिवार में भारी समस्या परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन ये मान करके चलना कि गुरु महाराज की ड्यूटी में हमको आपको कहीं लापरवाही बरतने की सोचना नहीं है। 24 तारीख तक सब प्रेमियों के पास संकलन करके पैसा लेकर के जितना आ गया है यहाँ सूचना दे दे। 25 को आप सब लोग बैठ लें, उसकी अगली रणनीति और अगली कार्य योजना
कब रजिस्ट्री करानी है, कैसे रजिस्ट्री करानी है, किसके नाम करानी है, इन सब बातों में आज सब लोगों के साथ में खुली चर्चा हो जाएगी। और जहां आज सब लोगों की सहमति बनेगी संगत की, उसी दिशा में हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। कहीं कोई शंका दिल दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं है। लोगों के दिल में भाव है, समर्पण है। कहीं ना कहीं हम और आप लोगों से कुछ भूल हुई होगी और कुछ समय का तगाजा होता है। जब कुछ समय आता है तब ये काम होता है। हमको किसी को भी, किसी भी प्रेमी को भी, चाहे वो कहीं पर भी जुड़ रहा है, कोई कमेंट्स किसी के बारे में नहीं करना है। केवल गुरु महाराज और गुरु महाराज के मिशन के बारे को लेकर के ही हुजूर के मापदंडों पर चलना है। उन मापदंडों से बाहर हमको कोई भी ले जाने का प्रयास करे, उससे हमको आपको पूर्ण रूप में सावधान रहने की आवश्यकता है। ये चर्चा करके 25 तारीख को सारे मापदंडों के ऊपर चर्चाएं आपकी हो जाएंगी और हो करके किस तारीख को अपन रजिस्ट्री कर पाते हैं। और ऊपर से ये कार्यक्रम भी आप रहा है होली का। होली के कार्यक्रम की तैयारी कर रही है 6, 7, 8 मार्च। आज हो गई 17 और 10-11 दिन बचे हैं। 28 दिन का शायद ये महीना है। क्यों आज 28 का है तो आज 17 हो गई, 3 और 8 11 दिन। 11 दिन आपके पास में बचे हैं। बाकी 1 से लेकर के 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 वो तो कार्यक्रम के हैं। तो अब आपके पास समय तो बचा नहीं है, इसलिए हमने 25 को ये बैठक रखी है। 25 की बैठक में इसकी सारी रूपरेखाओं पर चर्चा करके और उसी दिन शाम को जमीन मालिक से चर्चा करके कि भाई इतनी जमीन की रजिस्ट्री तो हम अब करा रहे हैं, जो नाम डिसाइड करना है आप 25 को उस नाम को डिसाइड कर लेना। 25 तक ये सारी चर्चाएं आपको कर लेनी होंगी। और 25 के बाद जो देखिए बाबा साहब कि किसी SC ST की जमीन जब तक या तो उसमें उस समुदाय के लोग सदस्य हों, मतलब अपन ने उस पर खूब चर्चा कर ली है, वो नहीं हो पाती है। जो कानूनी लाइन है वो वकीलों से जिससे भी है, वरना तो किसको दिक्कत है वो किसी दूसरे के नाम कराएगा। इसलिए एक बार तो हमको किसी भी मीना भाई के नाम करानी पड़ेगी, जो मीना भाई संगत का विश्वसनीय हो, जिस पर भरोसा टिके। और उसको तुरंत बाद उसके कन्वर्जन की प्रक्रिया में लग जाएंगे और कन्वर्जन की प्रक्रिया में करा करके बड़े अल्प समय में उसको संस्था का भी निर्माण करके उसके नाम ट्रांसफर करने की प्रक्रिया हो जाएगी। और इस संस्था को चलाने के लिए भी जिले के सभी तहसीलों के लोग उसमें पदाधिकारी के रूप में भी रहेंगे और सदस्य के रूप में भी रहेंगे। ये 2, 4, 5 व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहेगी, लेकिन यह है कि समय समय पर साधारण सभा भी होगी और कार्यकारिणी की भी होगी और समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर उसमें परिवर्तन करने का भी सिस्टम रहेगा किसी एक व्यक्ति के नाम से। उसलिए एक सिस्टम है एक संस्था को चलाने का, वो सारे सिस्टमों पर अपन चर्चा करेंगे, पूरी पारदर्शिता रखने की कोशिश करेंगे। जिस भाई के दिल दिमाग में जैसी बात हो वो बिना शंका के अपनी बातों को समय आने पर जो भी चर्चा आपको करनी है आप 25 को आ जाओ, अपनी बात कहो और 24 तारीख तक इस कलेक्शन को अपन ले लें। और यदि आप मन भाव बना करके चलोगे, गुरु महाराज से प्रार्थना करके चलोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ये सफलता दिलाएंगे। दूसरा मैं एक महत्वपूर्ण बात उसको फिर आपके सामने रखना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे बाबू भाई ने, भोजपुर वाले प्रेमी ने, गुरु महाराज के लाडले ने एक रास्ता हमको आपको सुझाया कि परम पूज्य स्वामी महाराज ने हमको हर संकट की स्थिति के लिए एक ऐसा ओपन दरवाजा सारी दुनिया के लिए खोला और वो केवल हमारे आपके लिए भी खोला कि हम में आप में जाने अनजाने में क्या कमियां हैं, उन कमियों को दिल दिमाग में रख करके और उन कमियों को वह छोड़ने का संकल्प लें और उन कमियों के अगेंस्ट में यदि हमें मांगना है तो हुजूर आज से मैं ये बुराई छोड़ रहा हूं और इस बुराई के अगेंस्ट में हमें परम पूज्य स्वामी महाराज जो आपने अपनी गोदी में बिठाया है और अपनी मौत से उस लीला को खेला है, हमारे गुरु महाराज को हमें वापस दो जिससे कि हम सब संगत सरसब्ज हो सके। इस मांग को आप
साधारण तरीके से ना करके ये सोच करके करें कि अपने जीवन की कार्यशैली में ढूंढे कि हम में क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को वहां समर्पित करके आए और समर्पित करने के बाद में दीन भाव से जब आप मांगोगे, तो उन्होंने कहा कि एक बुराई मांगोगे तो एक आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो हमने तो कितनी कमियों को अपने अंदर ढेर रखा है, समा रखा है, उन बुराइयों को छोड़ने का भाव लेकर के चलें। और जब ये कहेंगे, अब गुरु महाराज को आने के, यदि हम बुलाने के लिए बात कर रहे हैं, तो गुरु महाराज को बुलाने के साथ साथ हमें आश्रम की व्यवस्था, गुरु महाराज की सेवा की व्यवस्था, चौथे यज्ञ की तैयारी के लिए हमको बैठने के लिए किसी सेंटर की आवश्यकता, इन सारी चीजों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि गुरु महाराज की कोई इसी तरह की मौज हो और उसी मौज के तहत भरतपुर की प्रेमियों को गुरु महाराज ने इस तरह का अनुभव या इस तरह की प्रेरणा दे करके हमारे आपके पास में भेजा है। और आज आप खड़े हो गए, पूरा राजस्थान खड़ा होगा। जिस दिन आप इस आश्रम को व्यवस्थित करने की बात होगी, उस दिन राजस्थान में भी घूमेंगे, दूसरी जगह भी घूमेंगे, लेकिन जब हमारे पास कोई ठिकाना नहीं, भरतपुर हिंदुस्तान के सब जिलों में कहीं ना कहीं छोटा मोटा आश्रम बना हुआ है, लेकिन भरतपुर जिले की जो स्थिति है, मैं तो भाई मुरारी जी के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने घर को आश्रम का रूप देने का प्रयास किया और एक तरह से प्रेरणा का स्रोत बने। और यहीं से चल करके कुछ और प्रेमियों के मन में आया, उन्होंने भी अपने घरों को आश्रम का रूप देने का सोच किया। और जब आश्रम के भाव से आप लोग चलने का प्रयास किया, तो भरतपुर के प्रेमियों को प्रेरणा देकर के एक ऐसा आश्रम का निर्माण कराने की मौज गुरु महाराज ने की है कि जिस आश्रम में कहीं व्यक्तिगत छाप ना लगे और आप सबके लिए खुले दरवाजे का एक आश्रम बन जाए, जिस पर हम सामूहिक रूप से एक साथ महीने में एक बार बैठ लिया करें, साधना शिविर लगाने लगें और दूसरी चर्चाओं पर आप बात करके। अब लंबी चर्चा न करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और आप सब लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं और गुरु महाराज से भी ये प्रार्थना करता हूं, हे मालिक, हे सतगुरु दाता दयालु, कहीं हम सच्ची अंतर की भावना से यदि इस रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए और ऊर्जा देना, चेतना देना, ऐसी शक्ति देना कि आपके मिशन को, आपकी मर्यादाओं को, आपके हुक्म को सिर माथे रख करके इस आश्रम को हम आपके मापदंडों से चला पाए, इस आश्रम का निर्माण हो जाए। और हे प्रभु, हम आपको मांगने के लिए दादा गुरु के पास जा रहे हैं, तो उनसे हम कैसे मांगे, क्या कहें, उस तरह का भाव भी प्रत्येक प्रेमी के अंदर पैदा करना, हम अपनी बुराइयों को वहां पर चढ़ा जाएं और आपको मांग लें, प्रभु अब आपके बगैर हम नहीं, सारी दुनिया नहीं, सारी सृष्टि अधूरी है। और निश्चित रूप से लौट करके आएंगे। योगेश्वर कृष्ण भी 13वीं मनाने के बाद लौट के आया था, लेकिन उसके बाद जब कलयुग आएगा तो निश्चित रूप से कलयुग में वो 12 कला 14 कला के थे, वो 16 कला के थे और ये 64 कला के अवतार हैं। तो निश्चित रूप से इनका जो इतिहास बनेगा, इनकी जो लीला होगी, वो तो विश्व और देश और दुनिया के अंदर, लोक और परलोक में सबसे अनूठी लीला की मौज लेकर के गुरु आज आए हैं। उनको तो अपनी लीला करनी है, हमको आपको उस लीला में कहीं न कहीं गिलेरी वाले प्रयास में समाहित करना है। तो ये एक अनूठा अवसर और मौका है, यही समय है काम करने का, वरना तो काम तो गुरु महाराज किसी न किसी से करा ही लेंगे। और सारी दुनिया के अंदर शाकाहार के ऊपर और नशाबंदी के ऊपर और मानवता के ऊपर चर्चाएं चल रही है। जहां एक तरफ बुराइयों का घालमेल हो रहा है, वहां एक तरफ अच्छाइयों का रास्ता भी प्रयास पूरे विश्व के अंदर हो रहा है। बड़े बड़े अधिकारी, डीजीपी स्तर के, चीफ सेक्रेटरी स्तर के रोज हमसे चर्चा करते हैं और इस मिशन से जोड़ने के लिए वो बड़े ललायत होकर के आपसे चर्चा कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। देखो, दूर दूर से आए हुए सभी गुरु भाई बहनों का भरतपुर जिले की संगत की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और बार बार धन्यवाद और बार बार जय गुरुदेव। देखो प्रेमी, अभी हमारे सम्मानीय एमएलए साहब ने कहा कि किसी एक के नाम, ये शंका नहीं करें आप लोग, वो जमीन यानी मीणा की है, वो एक बार के तो वही रहने देंगे, संगत सोचेगी, और नहीं कोई मीणा के नाम करा करके उसका तुरंत ही यानी कन्वर्सन करा करके वो यानी संगत जिला भरतपुर की यानी कार्यकारिणी हर तहसील से आदमी लेकर के, कोई तहसील खाली नहीं होगी, पूरे जिले की कार्यकारिणी में हर तहसील से 2-2, 3-3 यानी प्रेमी होंगे। कार्यकारिणी तैयार होने पर कार्यकारिणी को यानी रजिस्टर्ड कराया जाएगा और जब वो कार्यकारिणी के नाम या सीधी गुरु महाराज के नाम वो जमीन होगी। यानी कोई ये नहीं समझे कि एक के नाम करा रहे हैं,
जैसे अभी अभी हम संगत में निकले, कुछ लोगों ने कहा कि वो आदमी ऐसा कर गया, पहले वो मथुरा में प्लॉट लिया, वो उसने बेच दिया, तो बहुत से काऊ भाई बहन के मन में शंका आ जाए कि एक के नाम क्यों करा रहे हैं। कोई एससी की जमीन होती है वो एससी के नाम होती है, और एसटी की जमीन होती है वो एसटी के नाम होती है। जो खेत लिया है वो मीणा भाई के नाम है, वो अगर उसकी हम रजिस्ट्री कराएंगे तो एक बार मीणा के ही नाम होगी। वो जब उसका यानी कन्वर्सन हो जाएगा, उसके बाद यानी उसका दान पत्र या दोबारा रजिस्ट्री संगत की नाम होगी, ऐसे होगी। मतलब ये नहीं है कोई ये शंका ना करे कि एक के नाम करा रहे, एक आदमी बात बेच जाए कि कुछ कर जाए, यानी कोई संगत ये शंका ना करे। वो कार्यकारिणी बनने के बाद संगत के नाम होगी या सीधे गुरु महाराज के नाम होगी, कोई इसमें कोई शंका नहीं करे। जय गुरुदेव। अब आप सभी खड़े हो जाएं और मालिक